हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे उमंग हिंदी पाठमाला भाग 6 निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पाठ 13 आसमान में उड़ते पक्षी खोलकर बैठ जाएं। बच्चों, हमने अपने पिछले सेशन में इस कविता के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स पर डिस्कशन की थी। साथ ही हमने व्याख्या करने के 5 स्टेप्स भी सीखे थे। आज के सेशन में हम कविता के बाकी पैरों के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स जानकर उनकी भी व्याख्या करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आपकी बुक के पेज 79 पर और पढ़ते हैं पैरा नंबर 6। पहले कठिन शब्द डिस्कस करते हैं। स्वाधीन, आधा स वकवा ध को बड़ी ईन, स्वाधीन मीन्स आजाद। जीव मलिन, जीव मीन्स प्राणी, मलिन मीन्स दुखी या मन को दूषित करने वाला। चलिए अगले पैरे पर चलते हैं। भीषण, भ को बड़ी ई श षटकोण अण, भीषण मीन्स भयंकर। परिवर्तन, परिवर्तन मीन्स बदलाव। दुर्देव, दुर्देव मीन्स दुर्भाग्य। द को छोटा उ, द को ए, ऊपर ए व दुर्देव। स्वतंत्रता सा प्राणधन, यानी जान से प्यारी आजादी। आधा स व तको अंग त्र तको आ, स्वतंत्रता। प्राणधन, पके पैर में पदेन आ अण धन, प्राणधन। अगला पैरा। स्वर्ग यानी देवलोक, आधा स व ग के ऊपर रे। वास, बकवास, वास मीन्स रहना। नरक, नरक मीन्स जहां पर मनुष्य को उसके पाप कर्मों की सजा दी जाती है। नरक तुल्य यानी नरक के समान। तक छोटा उ, आधा लय, तुल्य। औरों यानी दूसरों का। दास यानी गुलाम। आइए बच्चों, अब व्याख्या शुरू करते हैं। तो चलिए पैरा नंबर 6 पर। कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन। इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। पक्षी अपने उन प्रसन्नता देने वाले दिनों को याद करके कहता है कि उसका आजाद जीवन सुखदायक जीवन था। अगली पंक्तियां देखिए। नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। मुझे तो उस समय दुखों का परिचय भी नहीं था कि दुख कहते किसको हैं। आजादी से बड़ा सुख तो किसी जीव के लिए या किसी प्राणी के लिए हो ही नहीं सकता। चलिए अगला पैरा पढ़ते हैं। हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन। व्याख्या देखिए। इसमें पक्षी अपने वर्तमान जीवन का दुखदायक वर्णन करते हुए कहता है कि जब से वह इस पिंजरे में कैद हो गया है, उसके जीवन में कितना भयंकर बदलाव आ गया है। अगली पंक्तियां। हा दुर्देव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राण धन। व्याख्या देखिए। क्योंकि जान से भी प्यारी उसकी आजादी दुर्भाग्य के कारण खो गई है, यानी उसके सुख दुख में बदल गए हैं। अगला पैरा। सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मुझको वह होगा बनकर के औरों का दास। अगर किसी आजाद प्राणी को आरामदायक और बहुमूल्य सोने के पिंजरे में भी रहने की जगह मिले तो उसमें भी वह खुश नहीं रहता, क्योंकि वहां भी उसकी सबसे अनमोल वस्तु आजादी नहीं होती। सोने के पिंजरे का जीवन यदि मनुष्य और पक्षी को बिताना पड़े तो वह भी नरक के समान दुखदायक होगा। दूसरों का गुलाम बनकर रहना शायद किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता की व्याख्या। तो अब आपने इन व्याख्याओं को भी अपनी कॉपी पर मेरे बताए गए स्टेप्स के अनुसार सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। चलिए बच्चों, अब चलते हैं शब्द संपदा की ओर। बच्चों, यहाँ पर आपको कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। हम उनसे वाक्य भी बनाना सीखेंगे। मैं यह वाक्य आपको एग्जाम्पल के तौर पर करवा रही हूँ। आप इन शब्दों के
अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। पहला शब्द देखिए, सुखकर। सुखकर यानी सुखी, इंग्लिश मीनिंग कंटेंटेड। वाक्य देखिए, पेड़ों की ठंडी छाया सुखकर होती है। अगला, तरुवर। तरुवर पेड़ों पर, ऑन ट्रीज। वाक्य, पक्षी तरुवर पर घोंसला बनाकर रहते हैं। अगला शब्द, आवास, घर, होम। वाक्य, हमें अपने आवास को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगला शब्द, भास। भास यानी आभास, इंग्लिश मीनिंग इंकलिंग। वाक्य देखिए, बच्चों को अपनी माँ के स्पर्श का भास हो जाता है। अगला शब्द, सुहृदय यानी अच्छे हृदय वाले, गुड हार्टेड। वाक्य, महादेवी वर्मा सुहृदय वाली महिला थी। अगला शब्द, अरुणोदय यानी सूर्योदय, सनराइज। वाक्य, अरुणोदय होने पर चिड़ियां चहकने लगती हैं। अगला शब्द, अभ्यागत। अभ्यागत मीन्स मेहमान, गेस्ट। वाक्य, अभ्यागत की आवभगत सच्चे मन से करो। अगला शब्द, विचरण यानी घूमना, वंडर। वाक्य, विचरण का अर्थ घूमना होता है। या आप एक और वाक्य बना सकते हैं, पक्षी आसमान में विचरण कर रहे हैं। अगला शब्द, प्रमोद। प्रमोद यानी प्रसन्नता, हैप्पीनेस। वाक्य देखिए, इस दुख की घड़ी में भी तुम्हें प्रमोद सूझ रहा है। अगला शब्द, संतप्त यानी दुखी, सैड। पुत्र के घायल होने की खबर सुनकर माँ का हृदय संतप्त हो गया। अगला शब्द, पयोद। पयोद मीन्स बादल यानी क्लाउड। वाक्य, सावन में काले काले पयोद आसमान में छा जाते हैं। अगला शब्द, स्वाधीन। स्वाधीन मीन्स स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंस। वाक्य देखिए, भारत एक स्वाधीन देश है। अगला शब्द, मलिन। मलिन यानी सुस्त, लेजी। बच्चों, कविता के अनुसार मलिन का अर्थ है मन का दूषित होना या दुखी होना। वाक्य देखिए, सांसारिक बंधनों में बंधकर मन को मलिन मत करो। अगला शब्द, परिवर्तन यानी बदलाव, चेंज। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगला शब्द, प्राण धन यानी प्राणों के समान धन, प्रीशियस। वाक्य देखिए, आजादी प्राण धन के समान होती है। अगला शब्द, तुल्य यानी समान, लाइक। वाक्य, गंगा जल अमृत तुल्य होता है। अगला शब्द, दास, किसी के अधीन, स्लेव। वाक्य देखिए, भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का दास बना रहा। तो बच्चों, आपने इन सभी शब्दों के अर्थों को जानकर वाक्य बनाने सीख लिए हैं। आप इन शब्दों से अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इस पाठ की बैक एक्सरसाइजेस पर। अभ्यास, लिखने की बारी। एक्सरसाइज नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न, इस कविता में किसकी बात की गई है? तो बच्चों, हम प्रश्न में से ही उत्तर निकालते हुए लिखेंगे। इस कविता में पिंजरे में बंद पक्षी की बात की गई है। बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले प्रश्न का उत्तर हल कर दिया है। अब बाकी के प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं इस कविता के आधार पर देने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इन्हें एक बार पढ़ देती हूँ। ख, जब वह अपने लोगों के पास रहता था तो उसे कैसा आभास होता था? अगला, पक्षी का हृदय कब नाचता था? घ,
पिंजरे में पक्षी क्यों दुखी है? ग, इस कविता के कवि कौन है? चलिए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2। बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम कीवर्ड्स की मदद से डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, पक्षी को कब और किसके पास सुख का एहसास होता था? आइए पहले कीवर्ड्स देखते हैं। पक्षी, घोंसले, घ को ओ, अंग, स लकोए घोंसले, स्वतंत्रता पूर्वक, आधा स, व तको अंग, त्र तको आ, प को बड़ाऊ, व के ऊपर रेफ, क स्वतंत्रता पूर्वक, शुभ चिंतकों, स को छोटा उ, भ, च को छोटी अंग, त क को ओ, अंग, शुभ चिंतकों, बेफिक्र, बकोए, फ को छोटी ई, फ के पैर में नुक्ता, क के पैर में पदेन, बेफिक्र, जीवन यापन यानी जीवन बिताना, ज को बड़ी ई वन, जीवन, यकोआ पन, यापन, सुखों, एहसास, अह सकोआस, एहसास। आइए अब इन कीवर्ड्स की मदद से उत्तर बनाते हैं। पक्षी जब अपने छोटे से घोंसले में स्वतंत्रता पूर्वक अपने शुभ चिंतकों के बीच बेफिक्र होकर जीवन यापन करता था, तब उसे सुखों का एहसास होता था। अगला प्रश्न, सूर्योदय होते ही क्या होता था? आइए पहले कीवर्ड्स डिस्कस करते हैं। कीवर्ड्स देखिए। सूर्योदय, स को बड़ाऊ, य को ओ, रेफ, दय, सूर्योदय, चह चहाहट, चह, च हकुआ हट, चह चहाहट, स्वागत, आधा स वकुआ गत, स्वागत, मेहमान, मकोए ह मकोआन, मेहमान, यात्रियों, यकोआ, त्रक छोटी ई, यको ओ, पीछे बिंदी। आइए अब इन कीवर्ड से उत्तर बनाते हैं। सूर्योदय होते ही पक्षी अपनी चहचहाहट से सूर्य का स्वागत करता है और पेड़ के नीचे सोए हुए मेहमान यानी यात्रियों को जगाता है। अगला प्रश्न, पक्षी दिन भर क्या क्या करता था? आइए कीवर्ड्स के द्वारा जानते हैं। पक्षी, स्वच्छंद, स्वच्छंद मीन्स आजाद, आधा स व छ के ऊपर अंग, द स्वच्छंद, क्रीड़ाएं यानी खेल खेलना, क के पैर में पदेन, बड़ी ई, ड़कुआ, ए के ऊपर चांद बिंदु, क्रीड़ाएं, धरती, खुशी। आइए अब इन कीवर्ड से उत्तर बनाते हैं। पक्षी दिन भर अपनी स्वच्छंद क्रीड़ाएं करते हुए कभी आकाश में, कभी धरती पर और कभी पानी में, जहां जी चाहता खुशी खुशी उड़ता था। अगला प्रश्न, पक्षी ने प्राण धन किसे कहा है और क्यों? आइए कीवर्ड्स देखते हैं। आजादी, प्राण धन, प के पैर में पदेन, आ ण धन, प्राण धन, पिंजरे, प को छोटी ई, अंग, ज रकोए, पिंजरे, दुर्भाग्य, द को छोटा उ, भकुआ, ऊपर रेफ, आधा गय, दुर्भाग्य यानी बैड लक, दुख, द को छोटा उ, विसर्ग, ख, दुख। आइए अब इनसे उत्तर बनाते हैं। पक्षी ने अपनी आजादी को प्राण धन कहा है क्योंकि पिंजरे में बंद होकर उसकी जान से भी प्यारी आजादी छिन गई है और दुर्भाग्य से उसके सुख दुख में बदल गए हैं। अगला प्रश्न, कवि ने किस जीवन को नरक तुल्य बताया है? आइए कीवर्ड्स देखते हैं। कवि, क व को छोटी ई, प्राधीनता यानी गुलामी, प रकुआ, ध को बड़ी ई, न तकुआ, प्राधीनता, नरक तुल्य यानी नरक के समान, त को छोटा उ, आधा लय, तुल्य, मनुष्य, म न को छोटा उ, आधा षटकोण, य, मनुष्य, गुलाम, दुर्भाग्यपूर्ण, द को छोटा उ, भकुआ, उपरेप, आधा गय, दुर्भाग्य, प को बड़ा उ, ण के ऊपर रेप, दुर्भाग्यपूर्ण। आइए अब उत्तर बनाते हैं। कवि के अनुसार प्राधीनता का जीवन नरक तुल्य होता है, वह चाहे किसी मनुष्य के लिए हो या किसी पशु पक्षी के लिए। किसी पक्षी को अगर सोने के पिंजरे में भी गुलाम बनकर रहना पड़े
तो वह उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय होता है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहीं तक डिस्कशन करेंगे। अगले सेशन में हम इस कविता की बाकी की बैक एक्सरसाइजेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इन सभी बैक एक्सरसाइजेस को अपनी बुक पर सॉल्व कीजिए और रिवाइज कीजिए। टिल देन, हैव अ नाइस डे।